मूवी स्टार्ट होती है एक कपल से जिनका नाम है जेराल्ड और जेसी, जो कि अपना सामान पैक कर रहे होते हैं एक वेकेशन पर जाने के लिए। ये लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को दोबारा रोमांचक बनाने के लिए ये ट्रिप प्लान करते हैं। ये लोग चल पड़ते हैं अपने नए सफ़र की तरफ और वहाँ पर जाते ही जेराल्ड खुद को रोक नहीं पाता है और रास्ते में ही रोमांस स्टार्ट करने लग जाता है, पर जेसिका उसे रोक देती है। गाड़ी थोड़ा आगे की तरफ जाती है तो एकदम से गाड़ी के आगे एक डॉगी आ जाता है और जेराल्ड एकदम से गाड़ी को रोकता है। ये लोग देखते हैं कि वो जो डॉगी है वो बहुत भूखा होता है और सड़क पर पड़े हुए किसी मांस के टुकड़े को खा रहा होता है। ये लोग वो साइड में करके गाड़ी आगे निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद जैसी बहुत खुश होती है और वो आसपास के नज़ारा देखने लगती है। उसके बाद वो फ्रिज से मीट का एक टुकड़ा लाती है उसी डॉग को खिलाने के लिए जो उन्होंने पहले देखा था। तभी हमें जेराल्ड कोई दवाई लेते हुए दिखता है जो कि वास्तव में एक वियाग्रा होती है। जेराल्ड जब बाहर आकर जैसी को उस डॉगी को मीट खिलाते हुए देखता है तो उसे बताता है कि वो मीट का टुकड़ा कितना महंगा है और उसे डांटने लगता है। उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और जल्दबाजी में दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। अंदर जाकर जैसी एक सुंदर ड्रेस डालती है ताकि वो जेराल्ड को सेड्यूस कर सके। फिर वहाँ पर जेराल्ड आता है उन्हीं हथकड़ियों के साथ जो हमें शुरू में दिखाई जाती हैं। वो उन हथकड़ियों से जैसी के हाथ को बेड से बांधता है और रोमांस करने लगता है, पर इसी कंडीशन में जैसी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है। अब जेराल्ड उसे रोल प्ले करने के लिए बोलता है, तुम बाहर से हेल्प के लिए बुलाओ और मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता हूँ। ये सब चीज़ें जेराल्ड को बहुत उत्तेजित करती हैं, पर ये सब चीज़ें जैसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। जैसी इसी के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती और जेराल्ड को ये सब बंद करना पड़ता है। जेराल्ड ये सुन के मायूस हो जाता है और बहुत गुस्सा होता है। जेराल्ड एक बार फिर कोशिश करता है पर जैसी उसके होठों को काट देती है। तभी हम देखते हैं कि जेराल्ड को अपनी छाती पर दर्द होता है और वो वहीं पर जैसी के ऊपर गिर जाता है। जैसी उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो नीचे गिर जाता है। जेराल्ड को यहाँ पर हार्ट अटैक आता है और वो बिल्कुल वहीं पर मर जाता है। जैसी के हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती है। वो हेल्प के लिए ज़ोर ज़ोर से बुलाती है पर उसकी बात सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता है। ऐसा करते करते शाम हो जाती है। तभी वहाँ पर वह किसी आने की आवाज़ सुनती है, पर वो डॉगी होता है जो कि उन्हें शुरू में मिलता है। वो डॉगी अब जेराल्ड की बॉडी के पास आता है, उससे सूंघने लगता है। सूंघने के बाद वह उसे खाने लगता है। जैसे उसे दूर हटाने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं कि जेराल्ड दोबारा से उठ गया है, पर ये असली जेराल्ड नहीं होता। ये एक जैसी इमेजिनेशन होती है जो देखती है कि जेराल्ड दोबारा से जिंदा हो गया है। अब हम देखते हैं कि जेराल्ड जाग गया है, पर ये सब जैसी के दिमाग की इमेजिनेशन होती है। यहाँ पर इमेजिनरी जेराल्ड जैसी से बात करने लगता है। अब जेराल्ड जैसी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है और बोलता है कि उसने कभी जेराल्ड को वो प्यार नहीं दिया जिसको वो डिज़र्व करता है। जैसी इतनी देर से बेड पर एक ही पोजीशन पर होती है तो उसका दिमाग उसे इमेजिनरी जेराल्ड दिखाता है और वो डर जाती है। जेराल्ड बोलता है कि उसकी बॉडी को वो डॉगी खाने लगता है, पर जैसी ने जानबूझ के उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। अब जेराल्ड उसे डेमोटिवेट करने लगता है और बोलता है कि उसे बचाने के लिए ना तो पड़ोसी आएंगे और ना ही गार्डनर, क्योंकि गार्डनर को उसने छुट्टी दे दी है। इस कंडीशन में अब जैसी बिल्कुल फंस चुकी होती है। जैसी अपनी पूरी कोशिश करती है अपना हाथ निकालने की, पर उसे दर्द होता है और वो ऐसा नहीं कर पाती है। और थोड़ी देर बाद उसे इमेजिनरी जैसी भी दिखने लगती है जो हथकड़ियों से बाहर निकल जाती है।
और ये सब इमेजिनरी चीज़ें उसे इसलिए दिखती हैं क्योंकि उसका दिमाग बहुत थक चुका होता है इतनी देर से एक ही पोजीशन में पड़े हो रहने के कारण। इमेजिनरी जैसी उसे अब मोटिवेट करती है कि तुम अगर कोशिश करोगी तो तुम बाहर आ सकती हो। इमेजिनरी गेराल्ड की बातें मत सुनो। इमेजिनरी जैसी अब इमेजिनरी गेराल्ड को डांटती है और उसे कहती है कि जैसी एक माँ है और वो कुछ भी कर सकती है। जेराल्ड अब बोलता है कि जैसी कोई माँ नहीं है और वो उसे ब्लेम करता है। अब इमेजिनरी जेराल्ड अपनी पास्ट प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार ठहराने लगता है रियल जेसी को। इतनी देर बंदे होने के कारण अब उसे प्यास लगने लगती है, पर वो गिलास ऊपर शेल्फ पे रखा होता है जिसे वो पी नहीं पाती। इमेजिनरी जेराल्ड उसे बार बार डिमोटिवेट करता है कि वो पानी नहीं पी पाए, पर इमेजिनरी जो जैसी होती है उसे मोटिवेट करती है कि तुम ये सब पानी पी सकती हो। रियल जैसी पानी पीने के लिए कोशिश करती है पर वो पानी नहीं पी पाती और ये सब देख के जेराल्ड बहुत खुश होता है, पर इमेजिनरी जेसिका उसे बोलती है कि तुम थोड़ा फोकस करो और तुम पानी पी लोगी। अब रियल जैसी थोड़ी सी पानी को अपनी तरफ खींचती है और टैग से एक स्ट्रॉ बनाकर पानी पीने की कोशिश करती है, इसमें वो सफल रहती है और वो पानी पीने लगती है। ये देख उसे खुद पे कॉन्फिडेंस आता है और इमेजिनरी जो जेसिका होती है वो उसे बहुत खुश होती है। अब पानी पीने के बाद जैसी सो जाती है, तभी वहाँ पर हलचल होती है और रात के समय हो चुका होता है। जैसी को कोने में खड़ा एक लंबा सा डरावना आदमी दिखाई देता है। उसे लगता है कि यह भी कोई इमेजिनरी आदमी है। इमेजिनरी गेराल्ड उसे डराने की कोशिश करता है और उसे डराता है कि बोलता है कि ये आदमी तुम्हारे साथ रेप कर सकता है, पर जैसी बहुत डर जाती है उस आदमी को देखकर। स्टोरी अब पास्ट में चली जाती है जहां हमें जैसी दिखती है अपने बचपन में। उसकी फैमिली उसे बोट पर ले जाना चाहती है पर वो मना कर देती है। जैसी उसके पापा डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहीं रुककर सोलर एक्लिप्स देखेंगे। जैसी के डैड और जैसी की बेंच पर बैठ जाते हैं और वो उसे अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, पर उसके इंटेंशन गलत होते हैं और वहीं पर मास्टरबेट करने लग जाते हैं। जैसी डर जाती है ये सब देखकर और स्टोरी प्रेजेंट्स में आ जाती है एकदम से। अब जैसी के हाथ में नील पड़ चुका होता है क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं होता। इमेजिनरी जेराल्ड उसे डांटता है कि उसने ये इंसिडेंट उसे पहले क्यों नहीं बताया। इस बहस में इमेजिनरी जेराल्ड को डांटती है और जैसी का साथ देती है। कहानी दोबारा फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर जैसी के डैड उसे सॉरी बोलने आते हैं और छोटी जैसी दोबारा डर जाती है। काफ़ी देर बात करने के बाद उसके डैड उसकी मम्मी का डर दिखाते हैं और उसे मना लेते हैं कि वो दोनों ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। जैसी डर के मारे मान भी जाती है। अब जैसी डिसाइड कर एक जगह बंदे बंदे काफ़ी तंग हो जाती है और वो फैसला करती है कि वो अपना हाथ काट लेगी और वो इस बंधन से आज़ाद हो जाएगी। अब वो डॉगी भूखा होता है, वो जैसी को भी खाना चाहता है। जैसी ऊपर पड़े गिलास से अपना हाथ काटने की कोशिश करती है और हाथ काटते वक्त उसका हाथ हथकड़ी से बाहर आ जाता है। अब वो बेड को सरका कर चाबी पड़ी होती है साइड में, उसको उठाकर अपने मुंह से दूसरी हथकड़ी को भी खोल लेती है। अब वो जी भर के पानी पीती है और गाड़ी की चाबी उठाती है बाहर जाने के लिए, पर इससे पहले ही वह बेहोश होकर गिर जाती है। जब उठती है तो डॉगी उसे खाने ही वाला होता है। अब वो उसे दूर हटाकर दोबारा बाहर जाने की कोशिश करती है, पर उसे दोबारा बाहर की तरफ वो मूनलाइट मैन जो कि डरावना आदमी पहले उसे दिखता है, दोबारा उसे दिख जाता है। अब वो उसे कुछ मांग करता है जिसे जैसी अपनी शादी वाली अंगूठी उसे वापस देती है और सुविनेर के रूप में देख के उसे निकल जाती है। वो गाड़ी स्टार्ट करती है और बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती है और रास्ते में उसे मूनलाइट मैन दोबारा दिखाई देता है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वह तो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती है और पास में ही कपल उसे बचा लेता है।
जैसे कि आंख अब हॉस्पिटल में खुलती है और उसके हाथ पर पट्टी बंधी होती है, पर उसे अब भी मूनलाइट मैन के सपने वो रात को आते हैं और उसे कोने में खड़ा हो देख के पाती है। इंश्योरेंस से मिले पैसों से जैसी दोबारा से एक नई जिंदगी स्टार्ट करती है और एक एनजीओ चलाती है जिससे वह अपनी जैसी बच्चियों की मदद करती है। थोड़े दिनों बाद जैसी को पता चलता है कि मूनलाइट जैसा आदमी एक पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस के कहने पर उस जगह पे दोबारा पुलिस जाती है, पर उसे वो रिंग नहीं मिलती है, जिससे कि पता लगता है कि वह आदमी सच में मूनलाइट मैन था। अब जैसी को लगता है कि मूनलाइट मैन जिंदा है। जैसी को पता लगता है कि पुलिस ने मूनलाइट जैसे आदमी को पकड़ लिया है और उसे कोर्ट में पेश करना चाहती है। जैसे भी वहाँ कोर्ट में पहुँचती है और वह मूनलाइट मैन के सामने खड़े होकर बोलती है कि मैं तुमसे अब नहीं डरती और तुम्हारा डर बिल्कुल चूहे जैसा है। और इसी के साथ ही कहानी का यहाँ पर अंत हो जाता है।